बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आज का जो टॉपिक है सुंदर साथ जी बहुत ही सरल सा है, कोई भी इसका जवाब दे सकता है, लेकिन फिर भी सुंदर साहब को जानने थे सबके दिल के भाव इसके बारे में, इसलिए ये टॉपिक रखा है। सरल होने के बावजूद भी सब अपने दिल की सत्यता को बताएंगे कि वो कैसे चलते हैं चितवनी में। कि चितवनी में जाने के लिए क्या काल माया और योग माया के ब्रह्मांड को पार करना है या फिर नहीं पार करना है, सीधा ही मूल मिलावे में पहुंच सकते हैं। और अगर पार करना है तो कैसे, इसको थोड़ा सा सुंदर साथ जानना चाहते हैं कि कैसे करें इसको। तो संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी आप आए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो चितवनी करती भी नहीं हूँ, पर शुरू दीदी मैंने सुना ऐसा ही है कि चितवन भी वहां पहुंचने के लिए पहले काल माया का ब्रह्मांड, जैसे ये 7 लोग नीचे, 8वां ये लोग है, 6 लोग ऊपर है, फिर निराकार है, फिर योग माया का ब्रह्मांड है, फिर अक्षरधाम आएगा, फिर 7 वन आएंगे, केल लिम्बो अनार, अमृत अमृत वन है, वहीं पर पाट घाट है, पाट घाट में राजी महाराज के साथ वहां जिलना करना है, जिलना करके फिर वहां देवरिया उसमें तैयार होना है, फिर तैयार होके और मूल मिलावे की तरफ जाना है, चांदनी चौक है, फिर वहां 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है, फिर ऐसे मूल मिलावे में जाना है, 28 स्तंभ का चौक आएगा, फिर 4 चौरस हवेली आएगी, फिर मूल मिलावे में जाना है। दीदी शुरू में तो ऐसा ही होता है, राज्य के दर्शन करने, लेकिन बाद में जब समझ आ जाती है तो फिर डायरेक्ट जा सकते हैं। मुझे तो ये समझ आ रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो उन्होंने पहले तो मुझे लगा कि वो टॉपिक के उस पे नहीं बोल रही है, अलग अलग ही बात रास्ता बता रही है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा संगीता ये कह रही है कि पहले ऐसे चलना है, लेकिन फिर जब आपकी गहराई तो आप डायरेक्ट मूल मिलावे में जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये उन्होंने सिर्फ सुना है, उनको इसका अनुभव नहीं है क्योंकि वो चितवनी नहीं करते। विमला दीदी आप आइए, आप चितवनी करते हैं, आप बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो प्रणाम। खोलिए विमला दीदी। प्रणाम। हाँ, वीडियो प्रणाम जी। खोलिए। प्रणाम। वीडियो तो नहीं खोलती, वैसे ही मैं बोलती हूँ। अच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो जैसे सरकार श्री ने बताया था हमें, वहीं से चल रहे हैं हम तो। पहले सतगुरु के चरणों में प्रणाम करके उसके बाद हम उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो चलो ले जाएंगे, थोड़ी देर बैठो, ध्यान से बैठे रहो। सतगुरु के चरण जब सामने आ जाते हैं तो फिर अपने आप ही ये सारे काल माया का ब्रह्मांड, ये सब ब्रह्मांड ऐसे ही पार हो जाता है। फिर उसके बाद सरवर सागर में जब हम एंट्री करते हैं तो फिर हम ना, हमारा स्वरूप ही प्रेम स्वरूप बन जाता है। फिर तो वहां तो कोई कुछ अंदर जा नहीं सकता, ये प्रेम ही प्रेम जाएगा। मैं तो ऐसे ही, राजीव राय ने मेरे को ऐसे सिंपल सी सिखाई है, वही करती है। नहीं तो आप काल माया और योग माया को चाहे सतगुरु की ही मदद से क्या पार करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हूँ। ऐसे महसूस होता है कि हमें, मेरे सतगुरु मेरे साथ साथ आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रहे हैं। एहसास होता है, कभी कभी तो बहुत एहसास होता है, कभी ऐसे ही पता नहीं क्या हो जाता है। ये तो राज्य के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें तो बैठना है, बस बस ये सोच के बैठते हैं कि राज्य आगे आपकी मर्जी है। ये ना हो कि कभी ऐसा ना हो कि हम बैठे ही ना, और हमारे मन को फिर सुकून नहीं मिलता जब तक बैठते नहीं ना हम। जिस दिन भी छूट जाती है उस दिन सारा दिन अच्छा नहीं लगता। बस यही शुक्रिया करते हैं राजी का कि राजी बैठाते तो है ना कम से कम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी प्रणाम जी। हरीश भाई। तो अब बबीता दीदी को बुला चाहूंगी। बबीता दीदी आप आइए, बताइए कैसे करती हैं चितवनी, उसमें काल माया योग माया पार करती हैं? बबीता दीदी।
बबीता दीदी भी आवाज नहीं सुन रही है। वर्षा तो कहीं बाहर है। वर्षा, आप नहीं बोल पाओगे, आपकी तरफ शोर आएगा। नाम जी। प्रणाम। हाँ जी बबीता दीदी बताइए। मैं तो कोई भी चितवनी किसी की भी लगा कर तभी बैठती, हाँ जी। या किसी के साथ करती। अच्छा, कैसे करती हैं? वही, जैसे सतगुरु महाराज जी के चरणों में रतन बाई जी के जाते हैं, फिर पन्ना जी जाते हैं, मतलब जैसे भी चितवनी करवा रहे हैं ना कोई, मैं उनके साथ ही बैठती हूँ। वैसे अकेली तो कंधा पकड़ती नहीं कभी। अकेले नहीं या कोई बैठती भी है? हाँ जी, ना, या मतलब जैसे अमित जी की या कोई भी चितवनी लगा के मैं तभी बैठती हूँ। किसी के साथ ही बैठती, ग्रुप में बैठती है ना, जैसे जूम पे हाँ सुबह मिलती है जी, वैसे ग्रुप में बैठती है ना? हाँ जी। अगर कोई किसी दिन नहीं हो रही तो मैं वैसे ही उनकी रिकॉर्डिंग लगा लेती हूँ। तब भी आप लगा लेती हैं। तो बबीता दीदी, आप कभी अकेले क्यों नहीं करते? बस अकेली में कभी बैठी। देखिए, एकांत का सुख है इस बार तो ब्रह्मांड में। तो चितवनी तो मुझे लगता है कि एकांत का ही विषय है। ग्रुप में जो चितवनी बस कराई जाती है सुंदर साथ जी, वो एक प्रयास तो बहुत ही उत्तम है। सुंदर साथ जो चितवनी नहीं करते थे, अब चितवनी करने लग गए। लेकिन उसका उद्देश्य जो ग्रुप में भी करा जाता है वो इसलिए कि आप एक बार आपको चितवनी करनी आ जाए तो फिर तो स्वयं ही चितवनी करनी है, जहां तक मेरा मानना है। चितवनी का सुख तो आपको, कोई भी शब्द तो पहुंचते ही नहीं, और शब्दों से चितवनी कैसे करें, है ना? तो पहले तो आपको बाहर के शब्द छोड़कर अपने अंदर के आदेश जो ध्वनि देते जाते हैं वो पहले चाहे शब्दों के रूप में गूंजते हो, लेकिन पहले इस वाली अवस्था को छोड़ के पहले अंदर वाली अवस्था पे आना रहता है, जिसमें अंदर से आदेश मिलता है। एक ये आवाज चल रही है तो आपको बाहर से आदेश मिल रहा है। हाँ एक, जी, बस मैं तो ऐसे ही बैठती हूँ। तो इसमें तो पूरा कोई क्रम भी रिकॉर्ड। की काल माया योग माया सब पार कराते हैं ना। पहले सदगुरु को प्रणाम कराते हैं, फिर पन्ना जी में दर्शनों का आभास कराते हैं, और फिर उसके बाद लोकों में ऊपर जाना, और फिर काल माया और योग माया पार करके ही तो जाते हैं। ऐसे ही ना? जी, हाँ जी। तो बबीता कभी दीदी। डायरेक्ट। हाँ जी। हाँ जी, कभी डायरेक्ट समूल मिलावे की कर ली, कभी कहीं की कभी कहीं की, ऐसे ही मैं तो औरों की रिकॉर्डिंग चला के बैठती हूँ ना, या मीटिंग में बैठती हूँ बस। हम्म। तो आपने तो बता ही दिया कि आप बाहरी शब्द से ही करती है ना चितवनी, जो जी बाहर। जी जी। हाँ जी, बाहर जो भी सुंदर साथ कभी जो ग्रुप में होती है जूम मीटिंग में चितवनी, उसी से ही बबीता दीदी करती है। और अगर वो नहीं भी हो रही होती है और उनको करनी होती है तो वो कोई वीडियो ही चला लेते हैं या रिकॉर्डिंग चला लेते हैं, आवाज को उसके माध्यम से ही करती हैं। कोई और सुंदर जी, साथ कोई और अनुभव बताएंगे? राज दीदी आप आइए। प्रणाम जी। मैं भी ग्रुप में ही चर्चनी, इस समय चर्चनी के माध्यम से ही चितवनी कर रही। मैं झूठ नहीं बोलती। जूम हम्म। मीटिंग तो करती है हमारी सुबह 3 बजे, 3:20 पे। हम्म। उसी में मैं बैठती तो उसमें तो नक्शे सिखाए जा रहे होंगे ना दीदी? हूँ। नहीं 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 नहीं, कभी स्वामी जी की चितवनी लगती है, तो कभी अनिल श्रीवास्तव जी की लगती है, और कभी किरण प्रणामी जी जो जयपुर वाले हैं उनकी लगती है। मैं भी उसी ग्रुप में शामिल हूँ। अच्छा। वो 3:20 पे आप, इस रोज जो लगाती हैं मीनू। हाँ हाँ हाँ, अकेले वाली उसी, चितवनी नहीं करते आप? नहीं अभी नहीं करती थी। और इसमें भी जो ये चितवनी ग्रुप में कराई जाती है, इसमें भी काल माया योग माया और ऊपर हम्म, के 6 लोग ये सब पार कराए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करवाए जाते हैं। हर ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट ही मूल मिलावे में ले जाते हो? हाँ, मेरा तो ये मतलब मानना है कि अगर हमारी मतलब कि जो तन की स्थिति है, स्थिरता में आ जाती है, और सदगुरु के हमें अगर दर्शन हो जाते हैं, तो फिर तो वो ही हाथ पकड़ के जैसे ले जाएं हम जा सकते हैं। जब हम चल रहे हैं खुद अपनी, मैं खुद ही के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर तो चचनी के माध्यम से ही हम चलते हैं अभी। जैसे सरकार ने सिखाया था कि एक थंबों की हार पार करी, 2 थंबों की हार, ऐसे ही जो शुरू में सरकार ने सिखाया था,
और ऐसे ही काल माया और योग माया का ब्रह्मांड पार किया जाता है। अभी हमारी वो स्थिति नहीं आई है कि हम काल माया और योग माया को छोड़ के सीधा ही पाट घाट पे पहुंच जाए या कील पुल पे पहुंच जाए, वो स्थिति नहीं है। चलिए प्रणाम जी। स्थिति नहीं है, प्रणाम वही जी। तो शशि दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। शशि दीदी आप क्या कहते हो? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं भी वो इधर ही सोनिया की क्लास में ही चितवनी कर लेती हूँ। चर्चनी के माध्यम से ही। हाँ जी, वो भी ऐसे ही कराते हैं, पहले काल माया योग माया का ब्रह्मांड पाते हैं। वैसे कभी कभी घर में कोई ना हो, अकेले हो, फिर तो मैं बस पन्ना जी जाती हूँ, सरकार श्री का हाथ पकड़ के, फिर ऐसे। काल माया योग माया पार करती हैं। हाँ जी, वो तो कभी कभी जब घर में अकेली हूँ तब, वैसे तो जैसे सुबह सोनिया लगाते करते वैसे करती हूँ, कैसेट लगा देते हैं ना। अच्छा, तो ये बता, सोनिया की अलग चलती, मीनू दीदी की अलग चलती है? हाँ जी। अलग अलग है? अच्छा हाँ, अच्छा। चलिए, ये लोग जो ग्रुप में करते हैं उन्होंने अपने भाव बता दिए। वो लोग उसमें काल माया और योग माया में को पार करते हुए चितवनी करते हैं, लेकिन वो बाहरी आवाज से ही चितवनी करते हैं, ये तो निश्चित ही है ना। वो अपने अंदर की एक अंदर की आवाज से चितवनी करना, अंदर से एक हुक्म मिलना, ये बाहर ही किसी शुद्ध साथ ने जो चितवनी कराई होती है या कुछ जो करा रहा होता है उसके माध्यम से चितवनी के अनुभव आ रहे हैं सुंदर साथ के। अभी कोई आंतरिक चितवनी का अनुभव नहीं आया है। वर्षा, वर्षा आप आओ, आप क्या कह रहे हो? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी वैसे तो जैसे सरकार श्री जी ने बताई है ना चितवनी, मैं भी वैसे ही करती हूँ, लेकिन मैंने आपकी ही वीडियो सुनी थी, रास ग्रंथ की आपने ही वीडियो डाली थी। उसमें आपने ही बताया था कि बैकुंठ जो है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। तो उसे सुनकर मतलब मुझे काफी अच्छा भी लगा और समझ भी आया कि तीन गुण, वैसे तो कहते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड जिस चीजों से बना है, हमारा ये शरीर भी उसी चीजों से बना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये तो बाहरी रूप से हम पार करते हैं, लेकिन हमें आंतरिक रूप से इन तीनों गुणों से परे होना है। वो मुझे आपकी वीडियो के माध्यम से ही समझ में आया। और जहां तक काल माया योग माया का ब्रह्मांड है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि काल माया का ब्रह्मांड मतलब इस जीव की मैं खुदी को खत्म करना है, और योग माया का ब्रह्मांड कि हमें स्वयं की भी मैं खुदी को खत्म करना है, कि मैं राज्य की अंगना हूँ, बस एक यही भाव लेना है कि बस तू ही तू। तो मुझे ये जो सुनकर उससे समझ आया है, वैसे मैं करती उसी माध्यम से हूँ, लेकिन मुझे जो है ना वीडियो चला के करना अच्छा नहीं लगता। पहले मैंने शुरू में एक दो बार किया, लेकिन मेरा मन जो है ना उससे फास्ट दौड़ता था, जैसे उसमें बोलते थे ना तो मुझे लगता था अब ये आएगा, इसमें अब ये कहेंगे, तो मुझे उसमें अच्छा नहीं लगा। और मतलब मैं अपने ही उससे करती हूँ, अब शब्द नहीं चलते, मतलब विचार जो पहले चलते थे, मतलब उनका स्टाइल बदल गया है अब चितवन में चलने का, थोड़ा स्टाइल बदल गया है, क्योंकि अब उस हिसाब से नहीं होता कि दो थंबों की हार तीन गली पार की। अब ऐसे लगता है कि जैसे मीनाक्षी में दिखाई देता है कि भाई दो थंबों की हार तीन गली बस पार हो गई, अब कहना नहीं पड़ता मन में अंदर। ऐसा कुछ इसमें थोड़ा चेंज हो गया है। और लेकिन जो ये आपकी वीडियो सुनी, उसे सुनकर तो मतलब मुझे बिल्कुल ही वो लगा कि अभी तो मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, अभी तो मैं बाहरी रूप से ही कर रही हूँ, जबकि ये करनी आंतरिक रूप से है। कुल मिला के कहना यह है कि रहनी में आए बिना हम चितवनी में नहीं पूछ सकते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लेकिन आपका ये टॉपिक अभी वर्षा, ये तो आपने अनुभव की बात बताई, लेकिन ये टॉपिक अभी पे क्या काल माया आप चाहे आंतरिक रूप से चलती हैं, बाहरी रूप से आप नहीं चलती हैं, आपका अनुभव आंतरिक रूप वाला है, आप अंदर के आदेश से चलती हैं, है ना? तो लेकिन उसमें भी क्या आप काल माया योग माया को पार करती हैं कि नहीं करती हैं? या आप काल माया योग माया को पार करना, जब आप अपने तीन गुणों से परे हो जाती हैं तो, और मैं खुदी से परे हो जाती हैं, तो उसको काल माया पार करना कहती हैं? इसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए सुंदर साथ को। दीदी वैसे तो मैं अभी मतलब काल माया योग माया को पार करके ही परम धाम पहुंचती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपकी वीडियो के माध्यम से सुना है, तो उसमें लगा मुझे कि मैं तो अभी कहीं भी नहीं खड़ी हूँ, मैं उसे बाहर ही समझ रही हूँ, जबकि छोड़ना आंतरिक रूप से है। कुल मिला के बात यह है कि हमें अपने स्वभाव को बिल्कुल चेंज करना है, और तभी हम इन चीजों से परे होकर राज्य के प्रेम में डूब सकेंगे। हमें अपना स्वभाव बदलना होगा, कि जैसे सत रज तम क्या है, ये हमारा स्वभाव ही तो है, हमारे स्वभाव में शामिल है
कि जैसे कि कहते हैं कि भाई क्रोध मत करो, किसी ने कुछ कह दिया तो उसे क्षमा कर दो। इस टाइप से जो है कि हमें अपना व्यवहार बिल्कुल चेंज करना होगा, तभी हम राज्य के प्रेम में डूब सकेंगे और इधर उधर से अपना ध्यान हटा सकेंगे। मुझे ये थोड़ा आपकी वीडियो सुनने के बाद ही समझ में आया है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वर्षा आंतरिक हुक्म से चलती है, लेकिन वो काल माया और योग माया को पार करती है। वो कह रही है अभी एट प्रेजेंट उनकी स्थिति यही है कि वो काल माया और योग माया को पार करके ही मूल मिलावे और परम धाम में पहुंचते। तो अरुणा दीदी आप आइए, आप कैसे करती हैं चितवनी? कुछ नहीं करती जी, मैं तो चितवनी करती नहीं, इसलिए ज्यादा तो क्या बोलूंगी, नहीं बोल पाऊंगी, है ना। बाकी तो हाँ, जैसे सुबह उठते अपन, पहले सरकार श्री के उससे सुनी हुई थी चितवनी, कालमाया योगमाया बिल्कुल पार करवाया जाता है। और आज राजन स्वामी भी करवा रहे हैं, तो कालमाया योगमाया को पार ही करवाया जाता है। जब ये परमहंस पार करवाते हैं तो इसलिए लगता है करना चाहिए। लेकिन मैं तो देखो बैठ के मैंने चितवनी नहीं करी। सुबह 7 बजे जैसे स्कूल पहुंचना है, तो मेरे को शुरू से आदत ये तो पड़ गई थी सरकारी शिक्षक से सुन के कि राजी को प्रणाम करने। तो बिल्कुल कोई कालमाया योगमाया नहीं, मैं तो सिर्फ मूल मिलावे में राजी के चरणों में प्रणाम और श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करके भी उठी हुई हूँ। और अक्सर कालमाया योगमाया भी पार करी हुई है। और आज की डेट में मैं भी चर्चनी में ही हूँ, चर्चनी वही कैसेट सुनती हूँ और उसी के साथ ही सुनती हुई हूँ, करती वर्ती कुछ नहीं, है ना। काल बाकी तो क्यों नहीं पहुंच सकते, पहुंचने को तो कोई जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, तो कालमाया और योगमाया को पार करना। जैसे मेरा ध्यान सीधा, मैं कहती हूँ अरे प्रणाम करना जरूरी है और 5 मिनट में ही मुझे उठना है, तो सीधा मूल मिला में मैं तो राजी समझ को प्रणाम करी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि नहीं करनी चाहिए, हो सकती है। बाकी तो फिर यूं देखें तो वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार से 3 पार के भी पार। तो इसको समझने के लिए भी ये जरूरी है कि हमारा धर्म ऊंचा कैसे है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सब लोग पहुंचते हैं। कब कहाँ अक्षरधाम, कहाँ अक्षरधाम के बाद भी परम धाम, अक्षरधाम के भी चारों अविकृत अविकृत सबलीग्रम केवल ब्रह्म सत्स्वरूप को पार करना। तो ये सारी बातें अपने धर्म में, अपनी बातें, इसीलिए हमारा धर्म ऊंचा है। नहीं तो किस बात के लिए ऊंचा है? कि हमारी पहुंच आगे तक है। आगे तक कैसे? ऐसे कि हम राज्य में आज तक पहुंचते हैं। नहीं तो लोग तो वही निराकार तक पर ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही पहुंचते हैं। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से सारे परमहंस ऐसे ही करवाते हैं, करवा जो सुनी है ना। बाकी इलम से ही कर पा रही हूँ, उससे नहीं, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी आप आइए, आप क्या कह रहे हैं? जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। देखिए, वैसे चितवनी जो है, ध्यान करना, वो एकांत का ही विषय है। सुन करके चलना ये तो प्रारंभिक ही है, और सुनने के बाद जो अंदर अपने विचार होते हैं कि हम जैसे ही आंख बंद करते हैं, अगर हमारा मन स्थिर होता है, जैसे हम करना तो विधि पूर्वक ही चाहिए कि सामने अपने सतगुरु का एक आसन लगाएंगे, तो वैसा ही मैं प्रयास करती हूँ। जब भी बैठती हूँ तो प्रणाम करके, जैसे जैसे अंदर होता है कि देखिए, मैं ये अनुभव करती हूँ, मैं ये विधि नहीं बता रही, मैं अपने ये भाव बता रही हूँ कि राजी महाराज के इस अखंड अद्भुत ज्ञान के द्वारा हमारे जो अंतर चक्षु खोले हैं धामधनी ने, संसार इससे अभी अपरिचित है। संसार में बहुत लोग ध्यान कराते हैं, कहते हैं कि आंखें बंद करो, अपनी तीसरी नेत्र खुलेगा, लेकिन उनको दिखता क्या है? उनको केवल वो कई बार अपने अनुभव में बताते भी हैं कि अंधकार अंधकार दिखता है। ये राज्य की मेहर है कि हम जब नेत्र बंद करते हैं तो हमें एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत चेतना अनुभव होती है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक विशेष चेतना शक्ति है जो हमें राजी महाराज ने एक निस्बत के कारण, या कहें कि बहुत मेहर करके, कि हमारे अंतःचक्षु जो खोल दिए हैं, उससे बहुत लाभ मिलता है कि हमारा मन भी शीघ्रता से स्थिर भी हो जाता है।
प्रारंभ में तो क्योंकि मैं बचपन से ही सरकार श्री की बात जैसे सुनती थी, चर्चा कि हमें ध्यान चितवनी करनी चाहिए, तब ध्यान तो कहते ही नहीं थे, चितवनी ही कहते थे। ध्यान साधना का तो अब कुछ समय से ज्यादा जोर शोर से प्रचार कर होने लग गया है कुछ वर्षों में। था तो पहले भी, ऋषि मुनि पहले भी ध्यान करते थे, ये हमने तब खाली पढ़ा था। ये किसी की आवाज आ रही है, किसी का माइक खुला है क्या? जी। तो लेकिन बस एक अद्भुत प्रकाश जो हमें राज्य की मेहर से मिला है, तो उस प्रकाश में हमको सब कुछ ज्ञात होता रहता है कि अब मेरी रूह किधर चल रही है, कैसे चल रही है, कि बेशक हम अपने इस स्वरूप को भी भूल जाते हैं कि केवल रूह के द्वारा ही हमें सारा दीदार, क्योंकि सुना वही हुआ है, तो इसीलिए अंतर के भी जो शब्द होते हैं वो क्रम से ही, जैसे एक एक पायदान चढ़ते हैं ना, तो उसी तरह वो चढ़ते हुए मेरी रूह भी ऐसे ही चलती है कि मुझे जैसे दृष्टि गोचर हो रहे हो, मानो कि ऊपर के सारे लोक दृष्टिगोचर हो जाते हैं। शून्य निराकार के बाद अंधकार से परे हम जो प्रकाश में, रास में पहुंचते हैं, तो ब्रिज लीला, रास लीला सबका दर्शन करते हुए कि हम जमुना जी के किनारे जब हम पहुंच के स्नान करके अपना अनोखा स्वरूप जो परम धाम वाला नूरी श्रृंगार सजते हैं, तो हम, ये जरूरी नहीं कि गलियां पार करनी है, तो हम सीधा ही, जैसे कहते हैं ना कि सीधा रास्ता है, तो अचानक से ही हम अपने, मेरी रूह अपने आप को मूल मिलावे के द्वार के सामने सीढ़ियों के पाती है और देखकर शोभा गदगद हो जाती है। मैं तो इसी तरह से ही अपने मन में चलती हूँ, और फिर वहां पर जो राज्य की इच्छा होती है, जिस पक्ष में चलना होता है, तो वो जितनी देर के लिए भी बिठा सके प्रयास करती हूँ। कभी तो वो जैसे धनी का हुक्म होता है वैसे करते जाते हैं, लेकिन बैठती जरूर हूँ जिस जब भी समय मिलता है। प्रातः काल तो होता ही है, लेकिन उसके बाद भी दिन में भी जैसे खाली बैठी हूँ, अगर आंखें बंद करके भी लेटी हूँ, तो कई बारी ध्यान में चली जाती हूँ कि परम धाम, ये राज्य खेल तो दिखा रहे हैं, ये तो झूठा है। अंदर से बहुत आनंद में ही रखते हैं राज्य। प्रणाम जी। तो वैसे जो प्रारंभिक स्थिति होती है वो हमें बिल्कुल सतगुरु के निर्देशानुसार ही चलना चाहिए कि इस 14 लोकों का ब्रह्मांड पार करें, शून्य निराकार पार करें। जो जो हमारी स्थिति अंदर की बदलती जाएगी, फिर हमें कुछ ये विचार करना ही नहीं पड़ेगा। जो हम नेत्र बंद करेंगे, कभी स्वयं को रूह कहाँ पाएगी, कभी कहाँ पाएगी, ये स्थिति के अनुसार होता है। तो जब हम ये कहेंगे कि स्थिति के अनुसार, जो मार्फत की स्थिति में है, जैसे हमारे परम हंस पहुंच गए, तो उनको तो ये सोचना ही नहीं पड़ता था, वो तो जब दृष्टि बंद करके कभी किसी पक्ष का वर्णन कर देते थे, कभी किसी पक्ष का। कहाँ वो 14 लोकों का ब्रह्मांड पार करेंगे, उनकी तो सीधा उनकी सुरता परम धाम में पहुंच जाती थी। प्रणाम जी, आप बताइए अपने विचार बाकी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी तो डॉली दीदी ने अपने बताए। सुंदर साथ जी, अगर हम लोग महाराज जी की बीतक पढ़े तो महाराज जी बहुत ध्यान किया करते थे। सुंदर साथ जी जब उनको जब तक सद्गुरु नहीं मिले थे तो वो इसी ब्रह्मांड का ही ध्यान करते थे, जैसे और लोग योगी तपस्वी करते हैं। लेकिन जब सद्गुरु उनको मिल गए थे तो वो एक, वो जो ऊंचाई पे एक मंदिर था जहां उनके सद्गुरु ने उन्हें एकांत में वास करने के लिए भेजा था, जबकि लोग कह रहे थे कि इनको वहां पे मत भेजा करिए, वहां पे बड़ा भूत प्रेतों का डर रहता। लेकिन महाराज जी को उसी स्थान पर उनके सद्गुरु ने भेजा था और उनके लिए रोज ही मिठाइयां और हार लेकर जाते थे उनसे मिलन करने के लिए, और महाराज जी वहां पर बहुत चितवन किया करते थे। सुंदर साथ जी वो कोई आसन नहीं बिछाते थे, चितवन करते थे। ये तो वर्णन आता था, उनको परमधाम के नजारे भी दिखते थे, लेकिन कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि वो कोई आसन बिछाते थे। उनके तो दिल में ही उनके सदगुरु की छाप थी। वो अपने सदगुरु उनके दिल में बस गए थे बिल्कुल, और वो अपने सदगुरु
को दिल में इतने बसा लिए थे उन्होंने कि उनके ही माध्यम से वो कोई आसन अपने सतगुरु के लिए नहीं, और उनके तो साक्षात सतगुरु उनसे रोज ही मिलने आते थे। तो इस तरह से उनकी चितवनी का वर्णन आता है। लेकिन जो एक सिस्टमैटिक ढंग से चितवनी करने का जो तरीका है, वो जो सुंदर साथ ने पूछा कि काल माया योग माया पार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरा विचार ये है, और ये मेरा विचार राजन स्वामी की चर्चा से प्रगाढ़ हुआ है, मतलब गहरा हुआ है। विचार तो पहले से था ऐसा, लेकिन एक उसके लिए एक बल नहीं मिलता था, एक साक्षी नहीं मिलती थी। वो राजन स्वामी की चर्चा से मुझे वो साक्षी मिली। उन्होंने कहा कि काल माया और योग माया पार करते हुए ही आप अगर मूल मिलावे में पहुंचेंगे चितवनी में, तो ये अति उत्तम है। ये उत्तम इसलिए है, आप कुछ जैसे सब सुंदर साथ कह रहे हैं कि गहरी अवस्था आ जाए तो आप सीधा मूल मिलावे में पहुंच सकते हैं, या परमधाम के किसी भी 25 पक्षों में आप धनी के साथ जो है लीलाएं कर सकते हैं। डायरेक्ट आपने यहाँ पे ध्यान लगाया, डायरेक्ट आप वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन काल माया योग माया पार करने का भाव सुंदर साथ जी इसलिए है क्योंकि हम रहते कहाँ हैं, हम काल माया में रहते हैं। जहां पे हम रहते हैं हमने उसी को ही पार नहीं किया, तो हमारे अंदर वैसे लक्षण पैदा नहीं होंगे। जैसे काल माया को पार करना क्या है, जैसे कि हम अगर धरती लोक पे हैं बैठे हुए, सुंदर साथ जी सबसे पहला इसको पूरे सिस्टमैटिक ढंग से बताएं, तो यहीं से शुरुआत करूंगी कि पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आसन बिछाना चाहिए, और वो आसन आपको फिर कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। जिस आसन पे आप स्वयं और सतगुरु को विराजमान करते हैं चितवनी के समय पे, उस आसन को फिर कभी दोबारा चितवनी में ही बिछाना चाहिए, दोबारा कहीं और किसी और कार्य में नहीं बिछाना चाहिए। इवन आप वाणी की चर्चा भी कर रहे हैं तो उस पर भी नहीं बिछाना चाहिए, ऐसा राजन स्वामी जी कहते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि उसमें जो चितवनी की जो क्या कहना चाहिए वेव्स जो चार्ज हो जाता है, वो आपका आसन जो है वो चार्ज हो जाता है। एक आसन पर बैठकर निरंतर आप अक्षरातीत का ध्यान कर रहे हैं तो वो आसन भी चार्ज हो जाता है, वो जगह पवित्र हो जाती है, वो आसन पवित्र हो जाता है। तो उसकी पवित्रता को खंडित नहीं करना चाहिए, उसको किसी और काम में इस्तेमाल की। कोई सुंदर साथ घर में आए, आपने घर में कोई कीर्तन कराया या पाठ कराया, अब कहने को तो आप वो चादर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं सुंदर साथ और पाठ के लिए ही, है ना। ऐसे भाव तो यही आता है कि भाई कोई गलत जगह हम थोड़ी ना इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उस आसन को तो सुंदर साथ आए हैं, पाठ रखा है, जगह में कुछ बिछाना है तो हमने वही चादर बिछा दी, तो नहीं ऐसा करना चाहिए। इसमें मैं राजन स्वामी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरे पर इस बात का प्रभाव है कि वो चार्ज हो जाता है तो उसको फिर कहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी चितवनी करने के बाद उस आसन को आप लपेट के रखें और हमेशा उसी पे ही चितवनी करें, और इसमें ये भी जानबूझ के उसी पे ही करें, इस बात की गहराई को, इसकी साइंटिफिक विधि को समझकर। पूरा ब्रह्मांड भी इस बात को कहता है कि जिस आसन पे बैठ के आप परमात्मा का नाम भजते हैं वो आसन जो है वो चार्ज हो जाता है। तो बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज से बता रही हूँ कि आसन उसको जो है हमें चार्ज रखना चाहिए और वो उसको फिर कहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अब इस समय हम इन 2 मीटिंग्स में भी बैठे हैं तो इस समय मेरा आसन बदला हुआ होता है, इस समय वो वाला आसन नहीं होता। इस समय भी एक ही आसन होता है, एक ही आसन में बैठते हैं, लेकिन ये चितवनी वाला आसन नहीं होता। चितवनी वाले आसन को मैं लपेट के रख देती हूँ, फिर ये दूसरा आसन बिछाती हूँ। तो आसन भी आपका एक ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि सतगुरु के बिना आप कुछ भी पार नहीं कर पाएंगे। काल माया योग माया, तो सतगुरु का आवाहन जरूर करना है, उनके चरणों में प्रणाम जरूर करना है, उनके चरणों की सेवा जरूर करनी है, जिससे वो आपका हाथ पकड़कर आपको ले जाएंगे। देखिए सतगुरु भी कुछ भी चाहना ऐसे नहीं करते कि आप उनको कुछ बहुत ज्यादा समर्पित करें, बस आपने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया, बस यही काफी। आपने उनके रोज दीदार करे, आप उनको रोज जो है ध्यान कर रहे हो, सबसे पहले सतगुरु को ध्यान करे हो, और फिर दिन की शुरुआत अपने सतगुरु से हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। तो आसन बिछाया, अंधेरा कर लिया कमरे में, पहली बात तो ये है कि अंधेरा करें। और मैं तो बहुत ही ढीले वस्त्र पहनती हूँ, बिल्कुल भी कोई रुकावट ना हो, मतलब ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। और सतगुरु को सामने
आपने भाव किया कि सदगुरु मेरे सामने आ गया, और निश्चित ही सदगुरु सामने आ जाते हैं। पहले तो मैं अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म को ही सदगुरु मानती थी, किसी तन रूप में सदगुरु को नहीं मानती थी। फिर अभी सदगुरु के रूप में महाराज जी ने मुझे अपना लिया है, मैं भी महाराज जी ने मुझे अपनाया, मैं भी महाराज जी के ही चरणों में अब बैठने लग गई। तो मैं तो आसन पे बैठती हूँ, पहले ही महाराज जी आ जाते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके, उनका दीदार करके, उनका भी नख से शिख तक पूरा दीदार करती हूँ। करना चाहिए सुंदर साथ जी, सदगुरु का भी पूर्ण दीदार करना चाहिए, उसमें भी समय देना चाहिए। आपने नहीं कि जिसको देखा है उसको फटाफट देख लिया और बस आगे बढ़ गए। तो सतगुरु का भी पूर्ण दीदार आहिस्ता आहिस्ता करें, जल्दबाजी में नहीं करें सतगुरु का भी दीदार। तो सतगुरु का दीदार करा, चरणों नख से शिख तक उनका पूर्ण दीदार करने के बाद और उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद वो स्वतः ही आपको गले लगा लेते हैं, स्वतः ही आपका हाथ पकड़कर परम धाम की तरफ ले जाते हैं। और फिर जो है पन्ना जी का भाव करना चाहिए, गुम्बद जी का, फिर बंगला जी का, और फिर उसके बाद जो है आप दीदार करने के बाद फिर खुद को सतगुरु के हाथ पकड़ने के भाव से वो आपको लेके जाएंगे ऊपर। तो सुंदर साथ जी 14 लोग पार नहीं करने हैं, हम जो है 7वें लोक पे हैं, सिर्फ ऊपर के 6 लोग पार करने हैं सुंदर साथ जी। तो जैसे मुंह से सुंदर साथ जानते हैं इस बात की गहराई को, लेकिन मुंह से ऐसे निकल जाता है कि 14 लोग पार करने, 14 लोग पार नहीं करने हैं, हम 7वें लोक पे हैं, ऊपर के 6 लोग पार करने हैं। मैं लोक, जल लोक, तप लोक, है ना, इंद्र लोक, स्वर्ग, बैकुंठ, इस तरह से आपने 6 लोग पार किए। और फिर अष्टावरण जो 5 तत्व और 3 गुण का है, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश और फिर सत, रज, तम, ये 3 जो है 8 जो है अष्टावरण है। और फिर 7 शून्य है, जो सारे गामा पाधा नी सा 7 शून्य है। फिर महाशून्य है, महाशून्य के बाद जो है महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु का भी अगर आपके भाव आते हैं, सदगुरु आपको दिखाते, तो महाविष्णु का भी दर्शन करिए, उसमें क्या है। और फिर महाविष्णु के दर्शन के बाद महाविष्णु की पराक्रम कहाँ से आई है, कहाँ से खेल बना है, अव्याकृत से। तब हम जब महाविष्णु यानी कि महाशून्य और महाविष्णु को हम छोड़ते हैं, तब हम जो है योग माया के ब्रह्मांड में प्रविष्ट करते हैं। लेकिन ये जो काल माया और ऊपर के 6 लोग पार करने का भाव है, ब्रह्मा विष्णु महेश को पार करने का भाव है, सुंदर साथ जी बातूनी रूप में ये आपके स्थिर होने का भाव है। जैसे कि वर्षा ने बताया, मैंने पहली वीडियो में भी बोला था कि हम जब इतने स्थिर हो जाते हैं, सतगुरु का हाथ थाम के इतने स्थिर हो जाते हैं कि हम अपने ही अंदर जो सतरज तम है उसको पार कर लेते हैं। तो ये हमने काल माया के ब्रह्मांड को और अष्टावरण को पार कर लिया। सुंदर साथ, हम अपने ही इस 5 तत्व के शरीर और अपने जो 3 सतरज तम है हमारे अंदर, हम किसके बने हुए हैं, हम जो है 5 तत्व के बने हुए हैं, तो और 3 गुण के बने हुए हैं। तो यही हमारा अष्टावरण है। इसको जब हम पार कर लेते हैं, हम इतने स्थिर हो जाते हैं कि हम इस 5 तत्व से दूर हो जाते हैं, हम अपने अंदर के सतरज तम से दूर हो जाते हैं। तो इसी को ही ब्रह्मा विष्णु महेश को पार कर लेना होता है, बैकुंठ को पार कर लेना होता है, और इसी का ही भाव होता है कि हमने अष्टावरण पार कर लिए। तो इस तरह से जब हम इससे दूर होते हैं तो एक शून्य अवस्था आती है। सुंदर साथ जी, जब आप 5 तत्व के शरीर से दूर होएंगे और सतरज तम से दूर होएंगे,